अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है, मोहतरम फैज़ान अहमद साहब का सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कहते हैं कि मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, मर्द हज़रात अगर नमाज़ पढ़ने मस्जिद में पहुँचें, जैसे ज़ोहर की पढ़ने गए और इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है और एक या दो या तीन रकात छूट गई हों, तो अब हमें नियत किस तरीके से करना है? नियत उसी तरीके से करना है जिस तरह से आप करते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज़ फ़र्द ज़ोहर, और बस आखिर की नियत वही है पीछे से इमाम के। और सेकंड क्वेश्चन है कि मर्द हज़रात अगर नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में और इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी है और हम मुक्तदी को नहीं पता कि कितनी रकात छूटी हैं और कितनी रकात नमाज बची है इमाम साहब के पीछे, तो अब नियत किस तरीके से करें? एक ही बात को आपने दो अंदाज में घुमा कर लिखा है, दोनों का एक ही जवाब है। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, या एक रकात छूटी हो या 4 रकात छूटी हो, नियत सेम ही करना है आपको। 4 रकात की नियत करना है और पीछे इमाम के आप पढ़ लें तो बस कह लें काफ़ी है, ना कहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि नियत का ताल्लुक़ दिल से होता है। आप सिर्फ जाकर खड़े होकर और आपके दिल में ये नियत हो कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, 4 रकात पढ़ूंगा, इमाम साहब जितनी पढ़ाएंगे उतनी उनके पीछे पढ़ूंगा, जो बाकी होंगी वो मैं खुद से पढ़ूंगा, और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें, काफ़ी है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोहतरम साहिब आलम सईद साहब सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल के महीने में झंडा और जुलूस निकालने को बिदात कहने वाले जश्न आज़ादी में घर घर झंडा और जुलूस निकाल रहे हैं, तो मुफ्ती साहब इसकी वजाहत कर दें, क्या ये बिदात होगी कि नहीं? जज़ाकल्लाह। देखें, जश्न मीलादुन नबी और जश्न आज़ादी में बड़ा फ़र्क है। जश्न आज़ादी को कोई भी दीन का हिस्सा नहीं कहता, जबकि जश्न मीलादुन नबी को दीन करार दिया जाता है। और इसी तरह जश्न आज़ादी को कोई भी कुरान और हदीस से उसको तोड़ मोड़ कर साबित करने की कोशिश नहीं करता, जबकि मीलादुन नबी के साथ इस तरह किया जाता है। जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट न करने वाले पर कोई भी गद्दार वतन का हुक्म नहीं लगाता, जबकि मीलादुन नबी को सेलिब्रेट न करने वालों पर गुस्ताखी का हुक्म लगाया जाता है। इसी तरह आप थोड़ा सोचें, अगर आप अपने घर पर हैं, आपकी घर की छत पर और आपके घर के या आप दुकान पर हैं, तो आपकी दुकान पर अगर इंडियन फ्लैग न लगा हुआ हो, कोई आपसे आकर कह दे कि ये गद्दार वतन है, मुल्क का गद्दार है, तो आपको कैसा लगेगा? या इस तरह का नारा आज़ादी के जश्न पर नहीं लगाया जाता कि सिवाय गद्दारों के आज सभी खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि मीलादुन नबी का जब जुलूस निकाला जाता है, जश्न मनाया जाता है, तो उसमें जो डीजे लगाए जाते हैं, जिसमें साउंड फुल होता है, म्यूज़िक फुल होता है और दीन के नाम पर किया जा रहा होता है, उसमें नारा लगाया जाता है कि सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो फ़र्क समझें आप, बहुत फ़र्क है। एक तरफ उसको दीन और बल्कि नमाज़ों से भी बढ़कर कभी बेनमाजियों के लिए ये नारा नहीं लगाया गया। हम भी देखते हैं नारा लगाकर सामने खड़े हो जाएं वो बेनमाजी जो जुलूस निकालते हैं, क्या वो इस नारे को बर्दाश्त कर सकेंगे कि सिवाय काफिरों के आज सभी नमाज़ पढ़ दें? इसलिए कि कुरान हदीस शरीफ में साफ़ अल्फाज मौजूद है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। और इसी तरह एक और हदीस है जिसका ख़ुलासा ये है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है नमाज है। तो क्या हम ये नारा लगाना शुरू कर दें कि सिवाय काफिरों के सभी तो आज नमाज़ पढ़ रहे हैं? क्या ये नारा वो बर्दाश्त कर पाएंगे? आप देखें, वो जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस में शिरकत करने वाले उस दिन से पहले या उस दिन के बाद या सिर्फ उसी दिन में क्या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं? फजर की नमाज़ में सोते रहते हैं पड़े पड़े, 8 बजे उठकर आते हैं, डीजे की गाड़ी पर लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं, डीजे बजाने जाने लगते हैं, नातें बजाई जाती हैं जिसमें खूब डीजे होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक रैली निकाली जाती है, नमाज़ें गोल हो रही होती हैं, कोई परवाह नहीं होती है, और उसके बाद घूम फिर कर नाच गाकर आकर बैठ जाते हैं। ना उससे पहले कभी नमाज़ पढ़ी होती है, ना उसके बाद कभी नमाज़ पढ़ी होती है। हमारे उलमा जो इसको जायज़ करार देते हैं, जो भी कहते हैं कि जायज़ है, मुस्तहब है, करना चाहिए, मना कहाँ है, वगैरह वगैरह, उनसे बादब दरख्वास्त है कि इस कौम को आप एक ऐसे काम पर जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब कह सकते हैं, आप ख़ुद भी इसको फ़र्द वाजिब नहीं कह सकते, तो वो चीज़ जो फ़र्द है जिसके छोड़ने पर कुफ्र का हुक्म लगाया है, और जिसे मैंने बताया बाद फ़ुक़हा का तो मसलक भी है कि ऐसे शख्स की नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ऐसे शख्स को, जो शख्स नमाज़ छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है, वो तो इसमें तावील भी नहीं करते। तो ऐसा शख्स, ऐसा अमल करने वाला
उस पर कभी आपने इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दी? क्यों आपने लोगों को नमाज़ पर इस तरह नहीं उभारा कि बस माइक पर आपने कह दिया और काम चला दिया, और यहाँ आप डीजे लेकर जा रहे हैं, झंडियाँ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अजीब इश्क़ रसूल है, चाइना की लाइट से होता है। जो बेचारा गरीब आदमी है तो वो मोहब्बत नहीं करता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक आदमी है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, चेहरे पर उसकी दाढ़ी है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अगर वो उसने अपने घर पे 20 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये का मीलादुन नबी का जो झंडा ख़रीद कर नहीं लगाया, और अगर चाइना की लाइटें नहीं लगाई, तो वह आशिक़ रसूल नहीं। और एक वो आदमी जो जुआरी है, सटोरिया है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सारे बुरे काम उसके अंदर हैं, लेकिन वो झंडा लगा ले तो उससे बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं। जैसे अभी आज़ादी के मौके पर जब झंडा मुहिम चली थी तो एक कट्स पढ़ने को मिला था, और उस पर लिखा हुआ था कि एक कार्टून किसी ने बनाया था, और वहाँ लिखा हुआ था, और उसमें एक गरीब आदमी था और एक मालदार घर था अच्छा खासा। तो उसके घर पर खूब बड़ा झंडा लगा हुआ था, और एक आदमी था बेचारा गरीब आदमी, उसके हाथ में छोटा वाला झंडा था। तो वहाँ लिखा हुआ था कि ये भले ही भ्रष्टाचारी और मुल्क को बर्बाद करने वाला सही, लेकिन हमसे बड़ा मुहिब वतन है, और हमसे ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि देखो इसका झंडा कितना बड़ा है। तो वही हाल है। लेकिन इसी तरह मामला ये है कि जिन लोगों ने दीन को छोड़ रखा है, वही लोग उन लोगों से जो है इश्क़ रसूल का मुतालबा करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि देशभक्ति का सबूत कौन लोग मांग रहे हैं, वही हाल है कि यहाँ पर इश्क़ रसूल का सबूत कौन लोग मांग रहे होते हैं। बहरहाल